जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का बीकेटी क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जो भी स्टूडेंट इस बार बोर्ड 2024 की तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th की हिंदी की, उन लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ 5 जीवन परिचय जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे गए हैं उनके बारे में, जो कि 100% मुझसे लिख के ले लो। 100% आपसे इसी से पूछे जाएंगे, 100%, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, सिर्फ आप ये 5 जीवन परिचय जो है वो तैयार कर लो। ठीक है, इससे बाहर आपके जीवन परिचय नहीं जाएगा, बस इन्हीं में से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने सारे पेपर जो आपके हैं, ये देखिए सारे पेपर देखिए, यहाँ पर आपका 2023 का पेपर है, बाकी आप यहाँ पास 15 से लगाकर पूरे पेपर रखे हुए हैं। ठीक है, ओरिजिनल पेपर सभी हैं, इन सभी से मैंने देखकर बनाया है। ठीक है, सब देख सकते हो। ठीक है, तो इन सारे से मैं तैयार किया हूँ क्योंकि मैंने सारे पेपरों को देखा, एनालिसिस किया, तो इसके आधार पर बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने पिछली बार भी तैयारी करवाई थी अपने दूसरे चैनल पर, एग्री अनुज पर, लेकिन यहाँ पर अपने दूसरा चैनल स्टार्ट किया है जो बीकेटी क्लासेस के नाम से, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि वहाँ पर 11th और 12th के बच्चे होते थे तो काफ़ी कन्फ्यूजन होती थी कंटेंट ढूंढने में। बाकी आप लोगों का ग्रुप भी मैंने बना दिया है, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। ऑलरेडी बच्चे ज्वाइन हैं, आप भी ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट मैंने जीवन परिचय यहाँ पर लेकर आया हूँ, और आपको हम दिखा देते हैं कौन कौन से जीवन परिचय जो सबसे इंपॉर्टेंट है और आपको इसको कैसे लिखना है ताकि इसमें आपको पूरे के पूरे नंबर मिले। आपको पता है कि गद्य और पद्य 2 होते हैं, जिसमें से आपका एक में 5 नंबर का जीवन परिचय आता है, दूसरे में 5 नंबर का आता है, यानी कि गद्य का 5 नंबर फिर पद्य का 5 नंबर। ठीक है, तो आपके 10 नंबर आपके यहाँ से पक्के होने वाले हैं, जो कि आपके 70 में से जो है आपके 10 नंबर पूरे पूरे पक्के होने वाले यहाँ से। आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करिएगा। मुझे एक्सपीरियंस है बोर्ड एग्जाम का, लगभग 2 साल से मैंने यूट्यूब पर काम कर रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो आप लोग सपोर्ट करिए, मैं आप लोगों के लिए जरूर इस पर अधिक से अधिक कंटेंट देने की कोशिश करूंगा और फ्री देने की कोशिश करूँगा। जो भी पीडीएफ से पेपर से सभी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं देने की कोशिश करूँगा। बस आपका क्या चाहिए, मुझे सपोर्ट चाहिए। ठीक है, क्योंकि न्यू चैनल है, जब तक इसको आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, आप लोगों की कृपा नहीं होगी, तब तक ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। बस आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए। देखिए यहाँ पर देखिए कौन कौन से यहाँ पर आपको याद करने हैं। ठीक है, जीवन परिचय। तो इसमें हम गद्य में अगर बात करें तो गद्य में आपको कौन सा तैयार करना है। ठीक है, तो गद्य में आपके कई सारे आपको चैप्टर हैं, उनके कई सारे आपके लेखक भी मिलेंगे, लेकिन इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन से रहेंगे इसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद के बारे में आपको पता ही होगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद इतने इंपॉर्टेंट लेखक हुए हैं कि इन्हें इग्नोर किया ही नहीं जा सकता है, इन्हें जरूर ही आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, और कैसे इसमें क्या क्या आपको लिखना है, जैसे कि वो सभी मैं आगे डिस्कस करूंगा कैसे आपको लिखना है ताकि आप अच्छा नंबर वहां पर हासिल कर पाओ। ठीक है, और बात करें इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो गद्य में आपको क्या क्या तैयार करना है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तैयार कर लेना है, और किसको तैयार कर लेना है, जयशंकर प्रसाद को तैयार कर लेना है। इन 2 लेखकों को आपको तैयार कर लेना है। अगर कोई नहीं करना चाहता तो एक को तैयार करना अगर चाहता है तो जयशंकर प्रसाद को तैयार करेगा। ठीक है, अगर आप एक ही को तैयार करना चाहते हैं तो आप जयशंकर प्रसाद को तैयार करिएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप 2 तैयार कर लेते हैं तो इस पर 100% सिक्योरिटी रहेगी कि आपका इससे बाहर जा ही नहीं पड़ सकता। ठीक है, 100% आपको इन्हीं से देखने को मिलेगा। अगर ना यकीन हो, इस बार आप प्री बोर्ड होने वाले हैं आप लोगों के, आई थिंक आपके प्री बोर्ड जनवरी से होंगे। ठीक है, तो उसमें देख लेना, इससे बाहर जाएगा ही नहीं जाएगा। ठीक है, 100% आपके इन्हीं दोनों में से कोई एक पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अगर आप एक को तैयार करना चाहते हैं तो जयशंकर प्रसाद को प्रेफरेंस दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पद्य में कौन कौन से आपको तैयार करने हैं वो आपको दिखा देता है, पद्य में आपको क्या क्या तैयार करना है। तो पद्य में अगर बात करें तो महादेवी वर्मा वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो लेखिका है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेखिका रही हैं। ठीक, महादेवी वर्मा, इन्हें आपको तैयार ही करना पड़ेगा, इनकी जीवन परिचय। और दूसरे नंबर पर आपको तैयार कर लीजिएगा सूरदास को। ठीक है, सूरदास को मैंने कई सारे देखा है, ऐसे कि उसमें से कि कभी कभी महादेवी वर्मा होती हैं तो उनके साथ 3 दूसरे होते हैं, श्री रामधारी सिंह दिनकर भी हो जाते हैं। ठीक है, और सुमित्रानंद पंत हो जाते हैं, ये सभी लोग होते हैं। लेकिन अगर इनको इग्नोर करो, मतलब कि जो सीक्वेंस होता है ना 3 का, तो उसमें मैंने कई सारे बैठाया कि कैसे अगर कोई आ रहा है तो कोई कौन हट रहा है, कौन हटेगा तो कौन आएगा, इस प्रकार से मैंने अच्छी तरीके से एनालिसिस किया, तब मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन तीनों में से आपको किसी को छोड़ना नहीं है। ठीक है, आपको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी आपको ये वाला मिलेगा। ठीक है, अगर ये नहीं रही तो आपको सूरदास के वाला मिलेगा, उसके बाद आपको तुलसीदास के मिलने के चांसेस मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने ये सबसे सीक्वेंस से ही
अच्छा, यह मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो बच्चे सिर्फ और एक तैयार करना चाहते हैं उनको लिए, ठीक है। बाकी अगर आप तीनों तैयार कर, पांचों तैयार कर लेंगे तो 100% सिक्योर कर लीजिए, आपका 10 नंबर पक्का है, ठीक है। 100% की गारंटी लेता हूँ, आपका सिक्योर हो जाएगा अगर आप 5 तैयार कर लेते हो, ठीक है। लेकिन बस क्या है, अगर कोई एक ही तैयार करना चाहता है तो इसमें जयशंकर प्रसाद को तैयार करिएगा और इसमें महादेवी वर्मा को तैयार करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको एक ही लिखना होता है ना। अब चलते हैं किसको आपको कैसे लिखना है, कैसे तरीके से क्या क्या लिखना है, ये आपको बताते हैं कुछ की पॉइंट, ठीक है। अब देखो इसमें तुमको याद क्या करना है, जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ एक्चुअली ये हेडिंग है, ठीक है। एक्चुअली ये हेडिंग है, मतलब कि तुम हेडिंग के अनुसार याद करना, लेकिन लिखना अपनी भाषा में, जैसे कि बढ़िया से पूरे बुलेट उसमें पैराग्राफ बनाकर, ठीक है। लिखो, याद करने का तरीका होता है ना कि पूरा पैराग्राफ का थोड़ी याद करोगे, उसके जो मेन फैक्टर है वही याद करना है आपको, बाकी आपको उसकी अपनी लैंग्वेज में बना के लिख देना है। तो क्या करोगे, जन्म उनका किस सन में हुआ था, ठीक है, किस स्थान पर हुआ था, ठीक है, मृत्यु का सन आपको याद होना चाहिए, स्थान याद, मैंने मृत्यु का स्थान भी याद होना चाहिए, जन्म का स्थान भी याद होना चाहिए और साथ में सन आपको याद होनी चाहिए। तो एक तो पहली चीज़ है आपको ये याद करना है, मतलब ऐसे ही मतलब बनाना और इसी प्रकार के आगे लिख लेना, ताकि आपको याद करने में आसानी होगी, चीज़ें मिलने वाली हैं इस बार, ठीक है। सारे सब्जेक्ट आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। देखो अब नेक्स्ट आ जाता है आपका माता पिता। माता पिता यानी कि उनके नाम, माता पिता का क्या नाम है, ये सभी चीज़ें आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है, अच्छी तरीके से। उसके बाद शिक्षा, अब शिक्षा में क्या, अब उन्हें मतलब कि कहाँ से अपना ग्रेजुएशन किया, हाई स्कूल किया, ये सब चीज़ें थोड़ा अगर दिया है तो उसे मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है, यानी कि कुछ मेंशन कर लीजिएगा क्योंकि जरूरी होता है, ग्रेजुएशन जरूर मेंशन कर लीजिएगा, यानी स्नातक कहाँ से किए हैं, ये सब चीज़ें आप उसमें मेंशन कर सकते हो। उसके बाद प्रसिद्ध रचनाएं पर पुरस्कार। अब प्रसिद्ध रचनाएं पर पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, मतलब कि किस पे कोई किसी का पुरस्कार, जैसे सुमित्रा, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं और प्लस उनकी रचनाओं की भाषा क्या है, जैसे कि ब्रज भाषा है, अवधी भाषा में लिखते थे, किसके कवि थे, तो ये वाला पॉइंट जो है आपको लिखना है। बस इन्हीं 5 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, इन्हीं 5 पॉइंट को आपको नहीं छोड़ना है। बस जीवन परिचय में इन 5 पॉइंट को आपको बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, ठीक है। इन 5 पॉइंट पर आपकी कमेंट होनी चाहिए अच्छी तरीके से। अगर इस पे आपकी अच्छी कमेंट है तो अच्छा आप स्कोर करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट से ही मुझे ऊर्जा मिलेगी, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा।